Thank you so much, ladies and gentlemen and members of the press, for gracing this occasion. I have to say this that, like you said, कि हर एक अभिनेता अभिनेत्री के जीवन में एक ऐसा किरदार आता है जो आपके अंदर रह जाती है, ना आपके दिल के अंदर. It's very close to your heart. But for me, if I can only speak for I, me, myself as Rukmini, I believe that Vinodini is one such character which has taken a part of my soul along with her. It's taken a part of me away, which will never be mine anymore. वो मुझे वापस कभी नहीं मिली, ये उनके पास है. And I think ये एक ऐसा किरदार है, इसका जो इनकी जो लड़ाई है, the fight, हम लोग को लगता है कि हम लोग जब from the point हम लोग जन्म लेते हैं to the day that we die, हम लोग लड़ाई करते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम लोग अपना हक के लिए लड़ते हैं. लेकिन इनकी कहानी ऐसी है कि it has gone beyond her time. एक 141 years, almost for 141 years, Vinodini has been fighting for her right, for her justice. And finally, I have to say this, मैं धन्यवाद करना चाह, I really want to thank the CM of our state, Srimati Mamata Banerjee, because उन्होंने finally, upon our request, has changed the name of Star Theatre to Vinodini Theatre after 141 years. It is one of the longest delayed justices that has ever happened, but it has happened and history has been recreated. क्या बात है, एक जोर से ताली just for this particular movement, please, because a lot of you might not know the reference. उनका एक ख्वाब था कि उनके नाम से वो थिएटर बने, उस टाइम पे वो नहीं हो पाया था, but then God has been kind. भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं is something that has come real and वो actually हुआ है. Moving to Chandan da, before I quickly open the questions for the press, मैंने कल सुना है कि before I give you the contest, ये जो लास्ट में हम लोग ने गाना प्ले किया, आप लोगों ने देखा एक स्पिरिचुअल लीडर आए थे, right? A lot of you could not have figured out that's actually this man over here. And you know the funny story behind this. पहली बार जब वो रामकमल जी से मिले थे in a cafe at Warsaw, which I may say, ये अपने गुची प्राडा वाले स्वैग में आए थे. तो इट्स ओनली रामकमल मुखर्जी who imagined कि ये स्वैग वाला बंदे को मैं ऐसे स्पिरिचुअल कैरेक्टर्स में देख सकता हूँ. Please tell us that story before I open up the questions for the media. तो सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया आने का, और हर बार आप जो आते हैं और हमारे जैसे कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. क्या होता है कि फिल्म मेकिंग जो है इट्स लाइक अ डायरेक्टर्स मीट, एक निर्देशक की जो सोच होती है वो सिनेमा में दिखती है, जो आपने भी देखा. तो कई बार मतलब एक डायरेक्टर के लिए काम बहुत आसान हो जाता है जब वो किसी एक्टर को एक तरीके के रोल में या किरदार में देखते हैं, तो बहुत आसान होता है उसको उसी रोल में इमेजिन करना या चुनना या उनको वो रोल ही दे देना. लेकिन पता नहीं ये क्या बैठे हुए, मुझे ज्यादातर रोल जो मिलते हैं कि पापी, गुंडा, रेपिस्ट, खून, कमीने, गाली गलौज, सनक, आश्रम. नहीं, ये मुझे एक दिन फोन करके बोलते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, तो हम घर पर बैठे हैं. तो बोला आप मिलिए 5 बजे. मैं रामदेव को बहुत सालों से जानता हूँ, तो मिले उससे. हम गए अपना ऐसे ही चड्डी बनिया, टी शर्ट, चश्मा लगा के हीरो बन के जा रहे कि ये डायरेक्टर आया, मिल लेते थोड़ा. अब तब भी हमको बोल रहे कि आपको ये बनना है रामकृष्ण परमहंस. तो मैं तो पहले तो मैं सबका सा रह गया कि भाई ऐसा सोचा कैसे आपने, मतलब आप उसमें आप ऐसा सोच रहे हो. बोले नहीं बिल्कुल, ये अगर ये रोल कोई कर सकता है तो तुम ही कर सकते हो. वहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि ये कोई आसान रोल है. ये ऊपर वाले की नेमत होती है जब आपको इस तरह का किरदार मिलता है, और वही आपको चुनता है जब आप उनको लगता है ऊपर वालों को कि आप इस रोल के लिए सक्षम हैं, तब जाके इस तरह का किरदार आपको मिलता है. तो आई वुड लाइक टू थैंक Ram and my producer Dave believe in me and offer me such a role. I mean, yeah, that's how it is. क्या बात है, it's beautiful in the true sense of the term, and you all have good intent, you all have worked very hard. Audience का प्यार है, most importantly Vinodini Devi का आशीर्वाद है, which is there with the film. So on that note, I will open up the floor for questions from the media. Just a quick request before you ask, please raise your hand. आप अपना नाम बताइए, अपने प्लेटफॉर्म का नाम बताइए, and also mention कि आपका सवाल किन के लिए है, so that it's easier for them to understand. I believe he has a question. राकेश भाई. हाँ रुक्मिणी, सबसे पहले 5 साल की स्ट्रगल के बारे में हमें कुछ बताइए, और ये किरदार के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ा, क्योंकि 5 साल का इतना टाइम लगा और इतना अप्रिसिएशन भी मिलना है.
टेल अस अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर दिस कैरेक्टर। एक्चुअली ये किरदार करने के लिए या निभाने के लिए मेरा 5 साल का प्रिपरेशन नहीं था। 5 साल हमें इस वजह से लग गया कि सिर्फ बंगाल में नहीं, आई थिंक द एंटायर कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री वी हैव फिल्म्स, वी हैव वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स, लेकिन आप किसी भी मेल सुपरस्टार ले लो और एक फीमेल सुपरस्टार ले लो, उनके बजट में, हीरो के बजट में हीरोइन का फिल्म नहीं होता है, नहीं बनती है। एंड बंगाल हैज ऑलवेज बीन द पायनियर्स, दे हैव बीन द फ्रंटलाइनर्स आर्ट्स एंड कल्चर। सो ये पहली बार फिर से जब हम लोगों का एक ही रिक्वेस्ट था कि हमें विनोदिनी बनाना है, लेकिन एक हीरो के बजट में एक हीरोइन का मूवी बनाना है। किसको टू सपोर्ट दैट ड्रीम, टू बैक दैट ड्रीम, हम लोग बहुत, देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स वी वर बीटन डाउन एंड देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स केम एंड हेल्ड आवर हैंड्स, लेकिन ये सपने में विश्वास करने के लिए बहुत वक्त लग गया कि एक हीरो के बजट में एक हीरोइन का पिक्चर। इस वजह से हमें 5 साल लग गए, लेकिन फाइनली वी गॉट देव फ्रॉम देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स एंड प्रतीक फ्रॉम प्रमोद फिल्म्स टू बैक आवर ड्रीम्स। एंड यही था, फिर सिर्फ पिक्चर बनाना नहीं, पिक्चर जो बन रही थी उसके बाद वो ऑडियंस तक पहुंचेगी कि नहीं, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग फाइट। तो जब हम लोग ये पिक्चर भी शूट कर रहे थे, हमें हमेशा यही लगता था कि so yeah, okay, so yeah, continue, keep rolling. एनलाइटमेंट हो गया, या एग्जैक्टली। सो जब हम लोग ये पिक्चर बना भी रहे थे ना, आई स्टिल रिमेम्बर सेट पे जाके मैंने राम को बोला कि पता है राम, ओनली द स्टोरी इज फ्रॉम 1870 1880, बिकॉज ये 19th सेंचुरी बंगाल की कहानी है। एंड आई थिंक सिर्फ वो ना कैलेंडर में वो साल ही बदला है, नारी का जो स्थान है, जो जगह अभी भी है, वो बदलने में अभी भी काफ़ी वक्त लगेगा हमको। आई थिंक हम लोग वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस, बट फॉर वुमेन टू गेट टू बी ट्रूली इंडिपेंडेंट देयर स्टिल सम वे टू गो, और मे बी अ लॉन्ग वे टू गो। सो यही था। एंड अदर दैन दैट, इसी वजह से 5 साल लग गए हमें बनाने के लिए। अदर दैन दैट ऑफ कोर्स मैं कभी भी क्लासिकली ट्रेन नहीं थी कथक में, सो उसके लिए मुझे 4 साल मैंने ट्रेन किया। वो 5 साल में जब भी मुझे वक्त लगा, जब भी एक प्रोड्यूसर आया बोला कि ये पिक्चर करेंगे, तो मैंने भी डांस करना स्टार्ट कर दिया, शायद खुशी के मारे। फिर प्रोड्यूसर भाग जाता था, फिर मैं बैठ जाती थी, फिर प्रोड्यूसर आता, फिर मैं नाचने लगती थी, तो यही चलता था मेरा। फिर मुझे मेरी टीचर ने बताया कि पता है, सीख के रखो, बिकॉज कोई भी सीखी हुई चीज़ ना कभी आई थिंक वेस्ट नहीं होता है, एग्जैक्टली जाया नहीं होता। सो यही हुआ। एंड देन ऑफ कोर्स वी डिड एक्सटेंसिव वर्कशॉप, बिकॉज विनोदिनी की लाइफ दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, किसी भी अभिनेत्री की, सिर्फ उनकी नहीं, उन्होंने जो किरदार निभाया है पर्दे पे, अभी तो उन्होंने मंच पे, थिएटर में, उन सब का प्रिपरेशन, इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, बट आई थिंक फाइनली ऑडियंस रिएक्शन देख के इट्स वर्थ इट। राम सर, आपसे जानना चाहूँगा, आप एक हिंदी फिल्म मेकर है, आपने बंगाली फिल्म बनाने का क्यों सोचा? और दूसरा सवाल ये है कि जब बंगाली फिल्म बन गई है तो पैन इंडिया आप लेके जा रहे हो फिल्म को, उसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस था? बंगाली है बननी चाहिए। जी, क्योंकि देखिए, मैंने वही कहा कि हिंदी फिल्म तो मैं बना ही रहा हूँ 2018 से, केक वॉक से लेके एक दुआ तक। आइंदा भी भविष्य में भी बनाऊंगा, और कुछ है प्लान्स जो हिंदी फिल्म के लिए है। लेकिन ये इसका जो सब्जेक्ट है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट था कि इसको मैं अगर बांग्ला में नहीं बनाता तो मैं इसके साथ जस्टिस नहीं करता। कुछ चीजें होती हैं जो भाषा के ऊपर निर्धारित होती है और भाषा के ऊपर निर्भर होती है। जैसे कुछ मराठी फिल्में हैं जिसको बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है या रीमेक्स किया गया है, लेकिन ओरिजिनल जो होता है, जो मराठी फिल्म का जो फ्लेवर है, वो मराठी में ही आएगा। वो आप हिंदी में कितना भी कोशिश कर लो, वो आप हासिल नहीं कर पाते। काक स्पर्श ले लीजिए या पिंजड़ा ले लीजिए, जो भी श्रीराम लागू जी की फिल्म है, या नाना पाटेकर की जो फिल्म है, या महेश मंजरेकर की जो फिल्में हैं, ये सारे हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो ओरिजिनल लैंग्वेज में बना है। हालांकि लैंग्वेज हम चूज नहीं करते, हम जब सब्जेक्ट चूज करते हैं तब लैंग्वेज अपने आप तय हो जाता है कि इसी लैंग्वेज में हमें बनाने से ये फिल्म को हम जस्टिस कर सकते हैं। विनोदिनी दासी क्योंकि वो एक बंगाल की थिएटर एक्ट्रेस हैं, और उन्होंने इतना सारा काम जो बंगाल में किया है, और जो आपने ट्रेलर टीजर में भी देखा है कि उनका जो परफॉर्मेंस स्टेज में है, वो सारी चीज अगर हम उस लैंग्वेज को नहीं यूज करते तो हम शायद इसका जो फुल फ्लेवर है वो नहीं ला पाते। तो ये एक मेन इशू था इसको बांग्ला में बनाने के लिए। और